5 चरणों का मतदान समाप्त होने के बाद अब छठे चरण की गहमा गहमी तेज हो गई है और चुनाव प्रचार भी अपने आखिरी पड़ाव पे है। आजमगढ़ में मौजूद हैं। आम आजमगढ़ की बात की जाए तो यहाँ से सांसद निरहुआ हैं, वहीं समाजवादी इंडिया गठबंधन की तरफ से धर्मेंद्र यादव मैदान में हैं। हालांकि उपचुनाव में निरहुआ ने धर्मेंद्र यादव को मामूली अंतर से हराकर यहाँ से सांसद हैं, लेकिन इस बार का चुनाव अलग होने जा रहा है। इस समय जो पूर्वांचल के अखिलेश यादव की रैलियां हैं वो रिकॉर्ड तोड़ रही हैं और अखिलेश यादव की रैली दर बदर जितनी रैलियां बढ़ती हैं अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। आज भी अखिलेश यादव की यही रैली थी, ये 2 रैलियां थी, रैली को संबोधित करके गए हैं। पूरी तरह से चुनाव अपने जो पूर्वांचल का चुनाव है अपने रंग में आ चुका है। मोदी जी आज यहीं से अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए या यूँ कहें आरोप लगाते हुए उन्होंने तमाम आरोप भी लगाए हैं। तो हमारे साथ इस समय आजमगढ़ के लोग हैं। आजमगढ़ ये समाजवादी पार्टी का केंद्रीय चुनावी कार्यालय है, तो यहाँ मौजूद है हमें महाराज मिल गए हैं भानु प्रताप जी, तो इनसे बात करेंगे और जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे कि इस बार आजमगढ़ का क्या माहौल है, क्या फिर से ये जो गढ़ है समाजवादी पार्टी का, इस गढ़ को धर्मेंद्र यादव बचा पाएंगे या फिर से यहाँ निरहुआ कमल खिलाएंगे। महाराज जी, आजकल जो प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाया है, सबसे पहले तो आप बताएं, वो कह रहे हैं कि अगर ये गलती से इंडिया गठबंधन वालों की सरकार आ गई, अखिलेश यादव राहुल गांधी की सरकार आ गई, तो ये जो हमने हर घर बिजली पहुंचाई है, उजाला किया है, वो पूरे हर घर को अंधेरे में ला देंगे, सबके कनेक्शन कटवा देंगे। ऐसा प्लान है क्या इंडिया गठबंधन वालों का? देखिए, ये पूर्ण रूप से तानाशाह घबरा गया है। अगर गलती से फिर भाजपा आ गई तो अभी तो कोरोना वैक्सीन लगवा करके करोड़ों लोगों को जान को खतरे में डाल दिए। अगर भाजपा फिर गलती से आ गई तो लोगों के घर में घुस करके हमारे जैसे पिछड़े गरीबों के घर में के जो मनुस्मृति के समय होता था कि पीछे झाड़ू बांध करके ये सिख लोग चलते थे, उनको शिक्षा से दूर कर दिया जाएगा, फिर दवा से दूर कर दिया जाएगा। घर में घुस के मणिपुर में महिलाओं को घसीटा गया, गंदा मतलब नग्न करके घुमाया गया। हर घर में ये भारतीय जनता पार्टी की नीयत के कारण हर घर में महामारी आ जाएगी, हर घर में बेरोजगारी आ जाएगी, हर घर में तबाही आ जाएगी। ये घबराहट है। अब आपने 400 पार का नारा दिया था, आपने नोटबंदी किया था, आप नोटबंदी पे वोट मांगो, आप वैक्सीन पे वोट मांगो, आप पुलवामा में हमला क्या हुआ था उसके बारे में बताओ, आप राम को लाए, कृष्ण को लाए, अच्छे दिन कब लाएंगे, काला धन कब लाएंगे? आप नौजवान जो हमारा लाखों लाख आत्महत्या कर लिया है, अभी तो 2 लाख नौजवान आत्महत्या किया है। अगर भाजपा आ गई तो करोड़ों नौजवान आत्महत्या करके मरना शुरू हो जाएगा, करोड़ों किसान मरना शुरू हो जाएंगे अगर भाजपा आ गई। अरे धन्य हो अखिलेश यादव, धन्य हो राहुल गांधी, जिन्होंने कहा पीडीए मेरा भगवान है। अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, घर में उजाला होगा, खुशहाली आएगी, नौकरी आएगी, होली और दीपावली और ईद खुशी से मनाए जाएंगे। और ये देश की दूसरे आजादी का चुनाव है। मोदी जी पूर्ण रूप से घबरा गए हैं, मोदी जी की पूरी टीम घबरा गई है, अडानी अंबानी बौखला गए हैं, क्योंकि भाजपा की सरकार जाते ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। नोटबंदी के भ्रष्टाचारी, वैक्सीन के भ्रष्टाचारी, बीप कंपनी के भ्रष्टाचारी, अडानी अंबानी में किसका पैसा लगा है, सभी कालो धन वाले जेल में जाएंगे और ये खेल होगा। वो सब जेल जाने के लिए घबरा गए हैं। इस बार अखिलेश यादव का नंबर है, अखिलेश यादव का वो उल्टी बात बोलते हैं। अखिलेश यादव का नंबर है प्रधानमंत्री बनने का। वो अच्छा बताइए, अरविंद केजरीवाल जुर्म किए थे तो बाहर क्यों आ गए? क्यों आ गए? 3 तक ही आए हैं, 3 तक आए हैं, जाएंगे, 4 की काउंटिंग होगी, फिर रहेंगे। आपको मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी से आप पूछो कि ये बताओ 2 करोड़ नौकरी क्यों नहीं मिली, कहेंगे पाकिस्तान को हम ठीक कर देंगे। इनसे पूछो वैक्सीन कंपनी से हमारा लाखों नौजवान, करोड़ों नौजवान आज मर रहा है, तो कहेंगे हम जो है राम को लाए हैं, कृष्ण को लाएंगे। इनसे पूछो कि महंगाई क्यों हो गई, कहे कांग्रेस जिम्मेदार है। चंद्रमा पे अगर वैज्ञानिक जाता है तो मोदी जी जिम्मेदार हो जाते हैं। भैंस रखे हैं कि नहीं आप? अरे हम भैंस भी रखे हैं, गाय भी रखते हैं। तो मोदी जी कह रहे हैं अगर ये लोग सरकार में आ गए इंडिया गठबंधन वाले, अगर 2 भैंस रखे हैं तो 1 भैंस दूसरे समुदाय के लोगों को दे देंगे। अच्छा, जो देश का राष्ट्रपति भैंस पे वोट मांगता हो उसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। जो देश का प्रधानमंत्री भैंस, गाय, अखिलेश, राहुल, अगला, पिछड़ा, राम, रुक जाइए, राम, कृष्ण,
कबीर मंसूर की केवल बात करके और नौजवानों को आपने ठग लिया। जब कोरोना महामारी में हमारा नौजवान तड़प तड़प के मर रहा था, छोटे छोटे बच्चे ऑक्सीजन की कमी से तड़प के मर गए और इतने लोग मरे कि गंगा में मानव का 100 सड़ा, आप कफन नहीं दे पाए। और विपक्ष ने जब पूछा कि ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मरे हैं, तो आपने कहा एक भी व्यक्ति की मौत ऑक्सीजन कमी से नहीं हुई। यही दिन होगा कि 2700 लड़कियों के साथ बलात्कार किया, वीडियो बनाया, अंगुली काटा। उसी के साथ मोदी जी कर्नाटक में खड़े होकर के उसके लिए वोट मांग रहे थे। अगर भाजपा आ गई तो हर सांसद भाजपा का इसी तरह बलात्कारी होगा और हमारी बहन बेटियों, नौजवानों, किसानों के साथ अत्याचार होगा। इसलिए यह संविधान बचाने के लिए और लोकतंत्र बचाने के लिए, मानवता बचाने के लिए, अपनी नस्ल बचाने के लिए, अपने फसल बचाने के लिए, अपना मानवता का धर्म बचाने के लिए आज देश का नौजवान, किसान, गरीब, मजदूर, व्यापारी, अगड़ा पिछड़ा सब इंडिया गठबंधन के निशान पे बटन दबा रहे हैं। और भाजपा वाले बौखला गए हैं। क्यों? जब दिन जाने के आते हैं, अत्यंत आयु रह जाती है तो बुद्धि नियत उल्टी होकर अहंकार के जल में बह जाती है। यही हाल होगा। एक लख पूत सवा लख नाती और तारामण घर दिया न बाती, और इनको यही तो मिले। महाराज पहले अपने देश के लिए उन्होंने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा है, किसके लिए वो ये भ्रष्टाचार करेंगे? अरे अलग अलग ड्रेस में यार, जनता के पैसा से पूरे देश का आनंद ले रहे हैं, मशरूम से लेकर के पूजा कर रहे हैं। ये देश के लिए क्या छोड़े हैं? वो देश को नहीं छोड़े। उन्होंने पोर्ट बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, संविधान को बदल के नागपुर में रखे हैं, दूसरा संविधान लाएंगे। पार्लियामेंट में वही भी बाबा भीमराव अम्बेडकर की लगता है ये कि संविधान बदल देंगे जब आएंगे तो? अरे आपको दिखता नहीं क्या? ऐसा क्यों लगता है कि संविधान? अरे ऐसा क्यों नहीं दिखता आपको? मोदी जी कह रहे हैं कि अगर अम्बेडकर जी स्वयं आ जाए तो नहीं बदल पाएंगे। मोदी जी ये कह रहे हैं कि अगर अम्बेडकर जी स्वयं आ जाए तो संविधान नहीं बदल पाएंगे। कहाँ नहीं बदला गया? अगर भाजपा का कोई सांसद बलात्कार कर दे, 376 मुकदमा दर्ज हो जाए, उस पे FIR गिरफ्तार नहीं होगा। गरीब के घर में हो जाएगा। 2 प्रकार का कानून हुआ कि नहीं? अगर कोई बाहरी है, विपक्ष का है, उसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार आ गया और उसके घर बुलडोजर चल जाएगा, ED जाएगी, CBI जाएगी, तमाम जाएगा। और वही भ्रष्टाचारी अजीत पवार से लेकर के तमाम देश के लोग भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे तो न वहाँ संविधान होगा न कानून होगा, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में आ गया। तो ये लोग जानते हैं, क्योंकि RSS और भारतीय जनता पार्टी ये पार्टी नहीं है, ये एक कंपनी है। ईस्ट इंडिया कंपनी के तरह ये कंपनी है। इसलिए पूरा का पूरा धन का, भारत का पूरा पैसा लेकर के अपने पार्टी को इन्होंने विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाई है। अब सुनिए, आप कह रहे हैं मोदी जी आज ही कि अगर ये इंडिया गठबंधन वाले आ गए, एक एक करके आपको बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन वाले आ गए तो जो मेहमान आते हैं प्लेट में बिस्कुट छोड़ जाते हैं, वो बिस्कुट भी इंडिया गठबंधन वाले चोरी से खा जाएंगे। अच्छा, ये प्रधानमंत्री इसकी क्या बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री चोरी की मतलब, अच्छा इससे ये सब तो ये भी कह रहे हैं, पहले सुन तो लीजिए। वो तो ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन वाले सरकार में आ गए तो आपके घर लगी जो घंटी है उस घंटी को बजा के भाग जाया करेंगे, परेशान करेंगे आपको। ये देखिए, क्योंकि जनता उनकी घंटी बजा चुकी है कि आप जाओ, आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया गठबंधन अखिलेश यादव ही कुछ कर सकते हैं, जिन्होंने लैपटॉप दिया, कन्या विद्याधन दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया, 100 नंबर दिया, महिलाओं को 102 नंबर दिया, आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनवाया, ऐसी आजमगढ़ में चीनी मिल से लेकर कमिश्नरी से लेकर के विकास का काम किया। अखिलेश यादव एक ऐसा नेता है जो गरीबों को अपना देवता मानता है। इसलिए अखिलेश यादव के नेतृत्व में ये सरकार बनेगी, घर घर में रोजगार और खुशहाली होगी। घंटी तो भाजपा की बन गई है। जनता ने कहा है, क्या कहा है सुन लीजिए भाजपा को, कि भाजपा के लिए राम नाम अब कड़वा लागे, मीठा लागे दाम। भाजपा को रुपया बड़ा प्यारा लग रहा है, न राम अच्छा लग रहे हैं, न संविधान अच्छा लग रहा है, न नौजवान अच्छा लग रहा है, न किसान
अच्छा लग रहा है, देश के 22 उद्योगपति अच्छे लग रहे हैं जिनको 1600 करोड़ रुपया माफ कर दिए और किसानों को 5 किलो अनाज पे दे करके उनकी शिक्षा, उनकी अस्मिता, उनका संस्कार बर्बाद कर दिए। इसलिए एक बात कहना चाह रहा हूं कि भाजपा का कि राम नाम कड़वा लागे मीठा लागे दाम, अब दुविधा में दोनों गए भाजपा वाले, अब न माया मिलेगी न राम। तो ये लग रहा है कि जो अगर महिलाओं का मंगलसूत्र सुरक्षित रहेगा, जैसे मोदी जी कह रहे हैं कि अगर ये इनकी सरकार आ गई तो इनकी नजर महिलाओं के मंगलसूत्र पे है। अगर भाजपा फिर आ गई, जैसे मणिपुर जला वैसे जलेंगे। अग्निवीर जैसी योजना ला के रखे हैं कि जो गरीब का लड़का जाएगा 4 साल में सीमा पे लड़ेगा, उसको शहीद का दर्जा नहीं आएगा क्योंकि वो गरीब घर से जाएगा। अब पुलवामा में जैसे हमला हुआ वही दिशा होगी। कर्नाटका का सांसद जो बलात्कारी है, ऐसे इनको लोग रहेंगे। इनके बड़े बड़े नेता मन से बोल चुके 400 पार होंगे, हम संविधान बदल देंगे। इसलिए आज ये अंधभक्त अब जाग गए। अंधभक्तों को भी कहना चाह रहा हूं कि घट में है सूझे नहीं लानत ऐसा जिंद, तुलसी इन अंधभक्तों को हुआ मोतिया बिन। और सुन लीजिए आखिरी में आजमगढ़ में, तो ये हम आजमगढ़ में थे, स्वामी भानी प्रताप जी थे, हमसे बात कर रहे थे। जो तमाम मोदी जी ने तमाम जो आरोप लगाए इंडिया गठबंधन पे या जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव पे, उनको खंडन कर रहे थे कि उनका कहना है कि ये सरकार जो है वो 22 उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। जो बेसिक मुद्दे होने चाहिए, जो धरातल के मुद्दे, आम लोगों के मुद्दे होने चाहिए, उन पे काम नहीं हुआ है। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बने रहें हमारे साथ, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और जगह से। हमारे सहयोगी कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ बबलू, आजमगढ़।